जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों कृषि बालिका प्रोत्साहन राशि योजना 2024-25। जी हाँ साथियों, कृषि बालिका प्रोत्साहन राशि योजना के तहत लड़कियों को 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 40,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। हर साल मिलेंगे ये पैसे। बिल्कुल साथियों, न्यू अपडेट जारी हो चुकी है, वो भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं। आवेदन कैसे करना है, पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, वो भी जानकारी देंगे। कौन कौन सी लड़कियों को इसमें पैसे मिलेंगे, कौन कौन सी लड़कियों को नहीं मिलेंगे, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। लास्ट डेट वगैरह क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम आसान और सरल भाषा से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस योजना के बारे में देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। राजस्थान बालिका प्रोत्साहन राशि योजना 2024-25 सभी लड़कियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये हर माह हर साल मिलेंगे। किन किन को मिलेंगे पैसे पूरी जानकारी को समझेंगे। आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी 2025 रहने वाली है, यानी कि 31 जनवरी 2025 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। फॉर्म फीस 0 रुपये है, बस आप मित्र वाले से भरवाओगे तो वही कुछ 40-50 रुपये आपसे ले सकता है। पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या हैं, वो भी सारी चर्चा करेंगे। आवेदन कैसे करना है, राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से इसके आवेदन किए जाएंगे, जो भी हम आपको अच्छी प्रकार से लिंक खोल करके वेबसाइट और फिर आपको दिखाएंगे आवेदन कैसे करना है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आ जाओ, हम इस पर बात करते हैं। ऑल कैटेगरी के लड़कियों के लिए है ये भाई, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि सब SC ST हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑल कैटेगरी की लड़कियां इसके लिए पात्र हैं। अगर वो फॉर्म भरना चाहती हैं तो देख ले भाई कौन कौन सी लड़कियां पात्र होंगी। ठीक है जी, आ जाओ एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं अच्छी प्रकार से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है साथियों कृषि संकाय में PhD के लिए प्रोत्साहन राशि 40,000 रुपये। अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती हैं 11वीं 12वीं में तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 15,000 रुपये। अगर आप एग्रीकल्चर से ही स्नातक करती हैं तो आपको 25,000 रुपये। अगर आप एग्रीकल्चर से MSc करती हैं तो भी आपको 25,000 रुपये। अगर आप PhD करती हैं कृषि संकाय से तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि इसमें अन्य स्तरों के लिए प्रोत्साहन राशि क्या है? 11वीं 12वीं की कक्षा के लिए 15,000 रुपये, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी PG के लिए, UG PG के लिए 25,000 रुपये की राशि दी जाती है और PhD के लिए 40,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। जैसे आपने 10वीं पास कर ली है, अब जैसे ही आपने 10वीं पास की तो फिर आप 11वीं में एडमिशन लेती हैं। 11वीं में आपका एडमिशन होता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, तो आपको पैसे मिल जाएंगे 15,000 रुपये। फिर आप 11वीं पास होने के बाद में 12वीं में भी अगर आप एग्रीकल्चर लेती हैं, 12वीं में भी एग्रीकल्चर लेती हैं तो फिर आपको 15,000 रुपये मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये पैसे मिलते हैं। पास होना जरूरी है। आवश्यकता छात्राओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय में कृषि संकाय से जुड़े हैं और अनुत्तीर्ण नहीं हुई है, यानी कि पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पास हो जाते हैं, स्कूल चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, स्कूल हो चाहे तुम्हारा कॉलेज हो, ठीक है जी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल और कॉलेज दोनों चलेंगे। अगर आप कॉलेज, स्कूल, प्राइवेट, सरकारी कोई भी हो चलेगा। ठीक है जी। कृषि संकाय में उच्च अध्ययन करने के लिए यह प्रेरित किया गया है, इस वजह से ये योजना चलाई गई है। दूसरी बात करा तो देखो भाई, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2025 रखी गई है। ठीक है, अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करते समय पिछले वर्ष की अंक तालिका यानी पिछले साल की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। जैसे आप 10वीं पास कर चुकी हैं, 11वीं में एग्रीकल्चर आपने ले लिया है तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे 11वीं में, तो फिर आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, अध्ययनरत प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें, मार्कशीट वगैरह हो गई, बैंक की पासबुक हो गई। ठीक है जी, बैंक पासबुक भी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसी में तो पैसे आएंगे, ये छात्रवृत्ति आएगी।
ठीक है जी, बिल्कुल। और ये आप छात्राएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई मित्र के जरिए या व्यक्तिगत SSO-ID के इस्तेमाल करके राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। अब ये राज किसान साथी पोर्टल है वो भी हम आपको खोल करके दिखा देते हैं। बाकी कोई सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट लेती है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अगर आप लेती हैं किसी भी कैटेगरी की हो जाएगी लड़की तो आपको इस छात्रवृत्ति का लाभ मिल जाएगा साहब, ठीक है जी। आ जाओ अब हम आपको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट खोल के दिखाते हैं। ये गूगल खोल लेते हैं हम और इस गूगल में हम सर्च करेंगे राज किसान साथी पोर्टल। राज किसान साथी पोर्टल, ये आ गया राज किसान साथी पोर्टल। जैसे ही हम सर्च करेंगे, क्या आ गया भाई, एक मिनट भाई, ये गूगल खोल लिया। अब हम यहाँ सर्च कर लेते हैं राज किसान साथी। ये देखो, ये किसान नागरिक लोगन कृषि विभाग राजस्थान, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा। ऐड आगो इन तो हटा दो, ये लो जी, ये खुल गया तुम्हारा राज किसान साथी पोर्टल, ठीक है जी। किसान की सुविधाएं हैं, ये सारी योजनाएं हैं भाई, ठीक है, ये योजनाएं हैं। यहाँ पर देखो छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आ गई भाई, ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो इसमें किस प्रकार से लाभ वगैरह मिलेगा वो देखते हैं। उद्देश्य क्या है, छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना है। भाई ज्यादा से ज्यादा कृषि सब्जेक्ट ले, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले, फिर एग्रीकल्चर में आपका रोजगार भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है जी। दे लाभ कैसे मिलेगा, जो कृषि विषय लेकर 11वीं 12वीं में अध्ययनरत है उनको 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 11वीं 12वीं में। और जो कृषि से स्नातक करेगी, ठीक है, उसको कितने मिलेंगे, 25,000 रुपए मिलेंगे प्रति वर्ष, चाहे वो स्नातक 3 साल की हो चाहे वो 5 साल की हो। फिर आप स्नातकोत्तर PG करती हैं, MSc कृषि से करती हैं तो भी आपको 25,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 2 साल की होती है PG, 2 साल तक आपको पैसे मिलेंगे, 25,000 50,000 रुपए मिल जाएंगे। फिर आप कृषि विषय में PhD करती हैं तो आपको 40,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे 3 साल के लिए। अगर आप PhD 2 साल 3 साल करती हैं तो 3 सालों तक ही आपको ये पैसे दिए जाएंगे साहब, ठीक है जी, बिल्कुल। अब आ जाओ बात करते हैं आगे की। पात्रता क्या है, केवल राजस्थान की मूल निवासी छात्राएं होनी चाहिए, चाहे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय कोई भी हो भाई, सरकारी प्राइवेट स्कूल कॉलेज सब चलेगा। प्रोत्साहन राशि किनको नहीं मिलेगी वो देखो। अब आप किनको नहीं मिलेगी, जो पिछले साल में अनुत्तीर्ण छात्रा है वो पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर, यानी कि अगर आप 12वीं में हैं और 12वीं में आपने छात्रवृत्ति ले ली है और अगर कोई फेल हो जाती है तो उसको दोबारा से पैसे नहीं मिलेंगे। दोबारा से वो 12वीं में बैठ जाएगी ना फेल होने के बाद में, तो एक बार तो मिलेगा ना भाई, अब दोबारा 12वीं में बैठेगी तो थोड़ी देंगे था ना, कौन मिली, ठीक है। और जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधारे तो उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो, यानी कि कुछ ऐसी भी लड़कियां होंगी कुछ चतर बन जाए अपना मन में कि भाई एग्रीकल्चर तो रख लें, बाकी 2 सब्जेक्ट चेंज करवा दें और फिर दोबारा 12वीं कर लें तो फिर मिल जाएगा कि पैसा ना, एक बार ही लाभ मिलेगा। सत्र के मध्य विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राएं, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली जो भी लड़कियां हैं उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। किसान साथी पोर्टल सर जन आधार के माध्यम से नजदीकी मित्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, देखो ये ऐसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अपने जन आधार नंबर मांगेगा, ये मांग रहा है, जैसे इस पर आप दबाओगे ना ऐसे तो ये जन आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करो भाई 51 जो भी है आपका, फिर उसमें आपको सबमिट करना है, ठीक है जी। तो यही है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।